इमरान खान घुटनों पर आ गए हैं। ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। हम मुज़ाकरात PTI के साथ नहीं करेंगे। ये फितना पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान घुटनों पर आ गए हैं और आज उनको फिर मुज़ाकरात का दौरा पड़ा है। फ़ौज के साथ, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, इसलिए नून और पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हाँ, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज पहले कह चुकी हुई है, DGI SPR ये कह चुके हुए हैं कि हम मुज़ाकरात PTI के साथ नहीं करेंगे। ये फितना पार्टी है और इनके साथ शरपसंद हैं, शरपसंदों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सियासी शरपसंद जो हैं। और आज मीडिया टॉक की है अडियाला जेल में इमरान खान ने, बड़ी तवील और अजीब अजीब बातें की है। सच्ची बात यह है, सब हैरान हो गए हैं कि ये क्या हो गया अचानक। मेरी इतला तो ये है कि अली अमीन गंडापुर ने उनको कहा है कि आप फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करें, और ये भी चाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 9 मई से निकले, जान छूटे और पार्टी को बचा लूँ और कारकुनान को बचा लूँ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन भी चलाते रहे हैं। 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमले भी कर चुके हैं। उनको रियायत कैसे मिलेगी, उनको माफ़ी कैसे मिल सकती है, ये फ़ौज कह चुकी हुई है। लेकिन खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई से किसी न किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए। ये मुज़ाकरात का ढोंग इसलिए रचाना चाह रहे हैं। आज मैं बताता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ। जो मीडिया टॉक की है उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और पेशी पे आए थे जेल के अंदर ही। बानी PTI ने फ़ौज से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है और कहा है कि जी हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, इल्ज़ामात से भी मुकर गया है। ये जितनी कैंपेन चलाते रहे हैं, इंटरनेशनल अखबारों में कालम लिखते रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, और इसके अलावा न सिर्फ इंटरनेशनल अखबारों में बल्कि अपने ट्विटर पे भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते रहे हैं। अभी ताज़ा आर्मी चीफ को इनडायरेक्टली गद्दार करार दिया था वो जो हमूद रहमान कमीशन की आड़ में। इसके अलावा इनके अपने जो कारकुनान हैं, ये रऊफ़ हसन किस में गिरफ़्तार हैं, इत्तलात सेक्रेटरी हैं। रऊफ़ हसन की निगरानी में इंटरनेशनल जो एक्टिविस्ट हैं उनके साथ इनके राबते थे। पूरा सिस्टम था इनका जो इंटरनेशनली ये सर्कुलेट करते थे फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया। ये PTI का बयानिया इस तरह तो नहीं बिक रहा था ना। PTI का बयानिया जो बाहर इनके एजेंट बैठे हैं उनकी मदद से ये बिक रहा है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इनके व्यूज़ भी ज़्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि इन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये उनको भी बचाना चाह रहे हैं खान साहब, और ये अब कह रहे हैं कि हमने फ़ौज पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। कह रहा है कि हमने तनकीद की है फ़ौज पर, और बिगड़ा हुआ बच्चा भी करार दिया है फ़ौज को। ये भी कहा है कि घर में अगर कोई कहते हैं कि हमने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि हमने तनकीद की है। घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। अब फ़ौज को बिगड़ा हुआ बच्चा भी करार दे रहा है। ये सादगी से बड़ी बारीक वारदात डाल देता है। दूसरे को बेवकूफ़ समझ रहा होता है, दूसरे को सादा समझ रहा होता है शायद। अच्छा, फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है और तनकीद खुद बर्दाश्त करता नहीं है। असेंबली में जब वज़ीर आज़म थे तो वो आते नहीं थे क्योंकि वो कहते थे कि मेरे पे तनकीद कर रहे हैं और मैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं आता। ये खुद कहा था खान साहब ने कि अपोजिशन मेरे पे तनकीद करती है, मैं इसलिए पार्लियामेंट नहीं आता। इतनी तो तनकीद वो बर्दाश्त करता है। अपने मुखालफिन को ये गिरफ़्तार करवा के अंदर जेलों में रखवाता था और कह रहा है कि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है।
फौज पर तनकीद इस वजह से की थी क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से भी तशबीह दी। आपके एक सवाल किया सहाफ़ी ने कि आपकी हालिया बातों से लग रहा है कि आप फौज के से मामला ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपने इसी फौज और उसके सरबराह पर इल्ज़ामात आयद किए थे। सहाफ़ी ने सवाल किया। इन्होंने कहा कि जी मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए, मैंने सिर्फ तनकीद की है और हमें ये न सिखाएं कि फ़ौज ने कभी कोई गलती नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के पीछे भी जनरल ज़िया था और सुकूत ढाका के पीछे जनरल याह्या खान था। आप जुल्म करेंगे अगर फ़ौज पर तनकीद बंद कर देंगे। आप फ़ौज पर सहाफ़ी ने पूछा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और निजी और उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? जिस पे खान साहब ने कहा कि जी SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। महमूद खान अचकज़ई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया था, दूसरी तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया, दूसरी तरफ से कोई सामने आता तो हम बात करते। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि आप और आपकी पार्टी के कुछ लोग महमूद खान अचकज़ई पर भी भरोसा नहीं करते, जिस पर खान साहब ने कहा नहीं, महमूद खान अचकज़ई पर हमारा पूरा भरोसा है। और फिर सहाफ़ी ने सवाल किया, आप कहते हैं कि मोहसिन नकवी उनका नुमाइंदा है, तो अगर उधर से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का अख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे? जिस पे खान साहब ने कहा कि जी मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया था, ये ज़िले शाह के मौत के ज़िम्मेदार हैं, ये बैरूनी मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा। बाहर ममालिक में तशद्दुद से नफ़रत की जाती है। अब ये बैरूनी मुल्क कहीं नहीं जा सकेगा, ये जो जुमला कहा है ना, ये इनडायरेक्टली मुझे जो लग रहा है, इनडायरेक्टली बाहर जो बैठे हैं बैरूनी मुल्क, जो PTI के खान के हामी बैठे हैं, उनको पैगाम दे रहा है कि मोहसिन नकवी जहाँ भी आए, जहाँ भी देखो तो इसको न छोड़ना। ये इनडायरेक्टली उनको ये पैगाम दे रहा है। अच्छा, मरियम नवाज़ फाशिस्ट है, वो बाप के चोरी के पैसों पर ऐसे पली जैसे शहजादी हो, कमाल है। अच्छा, मरियम नवाज़ IG पंजाब को इसीलिए रखा हुआ है मरियम नवाज़ ने कि उसने PTI पर जुल्म किया। मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है कि चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात के लिए दूसरा मुतालबा है कि गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा किया जाए। अब 200 खान साहब पर 200 से ऊपर मुकदमात हैं और इनके, जब एक बात मुझे समझाएं व्यूअर्स, जब फ़ौज अपने फ़ौजियों को जनरल लेवल के और ब्रिगेडियर लेवल के, कर्नल लेवल के, मेजर लेवल के फ़ौजियों को सज़ाएं दे रही है, तो फिर जो फ़ौज के अंदर नफ़रत फैलाना चाह रहे हैं या फ़ौजी जवानों को एक मना कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने बाला अफसरान का हुक्म न माने, फ़ौज में नफ़रत फैलाना, बगावत पैदा करना, इस जुर्म में बहुत सारे फ़ौजियों को सज़ाएं आई हैं जो PTI के हामी थे, जो इस तरह का काम कर रहे थे, जो PTI करा रही थी उनसे। तो PTI को फिर फ़ौज कैसे छोड़ेगी? PTI ने 9 मई के जो वाक़यात किए, GH पर जो हमला किया, जो कोर कमांडर का घर जलाया, जो शुहदा की तौहीन की, तो उनको कैसे माफ़ कर सकती है जब अपने फ़ौजी अफसरान को नहीं माफ़ किया गया? तो ये कहते हैं कि जी हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए और मुकदमात भी ख़त्म किए जाएं। और ये दोनों मुतालबात काबिल अमल नहीं नज़र आ रहे मुझे कि मैंडेट भी वापस दिया जाए। अच्छा, तीसरा मरहला मुल्क बचाने का है और जो साफ शफाफ इलेक्शन के बगैर नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने असेंबली से इस्तीफ़े की जो बात की है, वो तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी के धरने की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। हमारी पार्टी इस धरने में भरपूर शिरकत करे। पार्टी लीडरशिप को कहूँगा कि आज ही जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत करें।
हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आया है। बिजली के बिलों और टैक्सेस में होशरबा इजाफे पर जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों को गायब करना जुल्म है। हुकूमत होश करे। बलोच अवाम में बहुत ज़्यादा नफ़रत फैल रही है। हमारे 25 वर्कर जो है अब तक गायब हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अहमद जंजुआ को घर से गिरफ्तार करके दहशतगर्द बना दिया गया। डिजिटल दहशतगर्दी में तो मुलविस है ना खान साहब वो। अच्छा, मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है मैंने। जस्टिस आमिर फारूक मुझे टेरियान केस में फंसाना चाहता था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए कह रहे हैं। मेरे और मेरी अहलिया के सारे केसेस आमिर फारूक क्यों सुनता है? मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ने उसे दुरुस्त करार दिया। आमिर फारूक से गुजारिश है कि इंसाफ के उसूलों के तहत मेरे मुकदमा से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जज हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही सीसीटीवी में छुपी है। अगर 9 मई में पीटीआई का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। 28 साल जद्दोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। वो खान साहब, आपने कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो हशर नशर होगा मुल्क का, ये आपने कहा था। इस तरह का जुमला कारकुनों को कहा था, भड़काया था, इनकरेज किया था। और ये डी चौक पर का कारकुनों को कौन भेज रहा था कि डी चौक पहुँचो जी, रुकावटें तोड़ो जी। रुकावटें कैसे तोड़ती हैं? खान साहब मुकर भी जाते हैं, हर बात से मुकर जाते हैं। एक दिन जो बात करते हैं दूसरे दिन ही मुकर जाते हैं। अभी कहा था पिछले हफ्ते कि मैंने कहा, हाँ, मैंने कारकुनों को यह तो कहा था कि जब अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊं तो जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना, लेकिन मैंने तोड़ फोड़ के लिए नहीं कहा था। फिर इसी बयान से भी दूसरे दिन ट्वीट किया, मुकर गए कि मैंने नहीं कहा था। तो ऐसे बंदे पे कौन भरोसा करेगा? मुज़ाकरात करने वाले कैसे भरोसा करेंगे? वो मुकर ही जाए मुज़ाकरात करके कि भाई कोई बात नहीं हुई थी। सारी पार्टियां जलसे कर रही हैं, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अभी सवाबी में जलसा कर रहे हैं, अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। हम नहीं चाहते कि इंतशार हो। हुकूमत से हम क्या मुज़ाकरात करें? पीपी और नून लीग दोनों फार्म 47 वाले हैं। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फ़ौज को लड़ाए। हुकूमत कैसे लड़ा रही है? तो आप तो पहले ही फ़ौज के साथ, फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि आपको गोद नहीं लिया फ़ौज ने। दोबारा एक दफ़ा लिया था बाजवा और फैज़, और उन्होंने तो उसके बाद फ़ौज ने अपनी गलती का अज़ारा कर रही है। अब तो आप दोबारा से कह रहे हैं कि मुझे गोद ले लें, भाई मुझे इक़्तिदार में लाएँ। अच्छा, ये दोनों जमातें समंदर में डूब रही है और जूते के सहारे लटक रही है, जिस पर 9 मई का टैग लगा है। ये पता नहीं क्या जुमला कहा है। बानी पीटीआई नेब प्रोसिक्यूटर से गुज़श्ता रोज़ मांगी गई माफ़ी से भी मुकर गए। मैंने नेब प्रोसिक्यूटर से माफ़ी नहीं मांगी, ये कहा था कि आपसे कोई मसला नहीं है। नेब वाले नाअहल हैं या बेज़मीर हैं। नेब की वजह से मैं 1 साल से जेल में पड़ा हुआ हूँ। जिस आदमी को घर से निकाला उसी को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बना दिया गया। मेरे ऊपर 200 मुकदमा दर्ज करने पर दुनिया इनका मजाक उड़ा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया, उसकी 3 पसलियाँ टूटी। मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। इजाफी जजेस जो हैं अपने मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे लेने के लिए लगाए जा रहे हैं, तैनात किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये है खान साहब की आज की मीडिया टॉक, जिसमें वो कहते हैं कि जी फ़ौज के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अब देखते हैं, DGISPR की हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो यकीनन सहाफ़ी कोई ना कोई सवाल करेगा तो ISPR क्या जवाब देती है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।